अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ और तज्ज़ियों के लिए। आज कराची में जो वाक़या हुआ, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई सुसाइड बॉम्बिंग के नतीजे में, उसके ऊपर हमने बात की। मैंने इससे पहले व्लॉग किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़ आई हैं और इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई हैं जिसको आप तक पहुंचाना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क को कब से किसी की नज़र लग चुकी है, और जो काम हमारे मुल्क में हो रहे हैं और जिसको बुनियाद बना कर के जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, मिसिंग पर्सनस का मसला है, या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो सब जानते हैं कि उनके पीछे कौन है और वो क्यों हो रही हैं और असल मकसद उसका क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो बाज़ मीडिया हाउसेस हैं और सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को वो जर्नलिस्ट कहते हैं, वो जानबूझकर लोगों के जहनों को जो करप्ट करते हैं अपनी तहरीरों से, अपने बयानों से, और किसी ख़ास एजेंडे के ऊपर काम करते हुए लोगों को जो है वो ऐसे मकरूह फ़ेल के ऊपर जो है वो उनका आमादा करते हैं और उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। पहले तो एक वीडियो आया है जो BLA की तरफ से है, जिसमें एक उनका कमांडर जो है वो स्पीच कर रहा है और अंग्रेज़ी के अंदर मैसेज दे रहा है यही कि जी ये हमने किया और हम और भी करेंगे। और ख़ास तौर पर जो है वो चाइना को बार बार चाइना का नाम लेके तकरीबन 4 से 5 दफ़ा, बल्कि इससे भी ज़्यादा, चाइना को नाम लेकर ऐसे उंगली कर करके कि चाइना तुम सुन लो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें सी पैक और हमारे जो समुंदर का पानी है, जो इधर का पानी है, वो हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी बोली है और ये किसकी बोली है? सी पैक से तकलीफ़ किसको है? किन किन मुल्कों को तकलीफ़ है? भारत को सी पैक बनने की कितनी खुशी है, अमेरिका को सी पैक बनने की कितनी खुशी है, आप सब लोग जानते हैं। उस पर यह तासर देना कि वहाँ पे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ऊपर से हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए और उन्होंने जाके जज्बात में आके, तो वो जैसे माइक तोड़ देते होते हैं, वो उन्होंने आके कह दिया कि जनाब हाँ, जो मिसिंग पर्सन जो हैं, मैं जो ताकतवर हलके हैं उनसे बात करूँगा इस बारे में और इस मसले को हम हल कराएंगे। बात ये है कि जो ताकतवर हलके हैं, वो अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात होंगी तो मिसिंग पर्सन है ना। लाहौर से मिसिंग पर्सन क्यों नहीं है? कराची से मिसिंग पर्सन क्यों नहीं है? कराची से हैं, वो पहले वाले हैं, अभी क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, मुल्तान से क्यों नहीं हो रहे? गुजरात से क्यों नहीं हो रहे? बाकी शहर हैं, कश्मीर से क्यों नहीं हो रहे? बॉर्डर लाइन है हमारी वहाँ पर, ठीक है। बात ये है कि कहीं ना कहीं जो है आग होती है तो वहाँ धुआं होता है। बहरहाल इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। मैं इसका एक काउंटर जिसे कहते हैं आर्गूमेंट है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग ये पोर्ट्रे करते हैं, हमारे यहाँ पर जो बकाऊ जर्नलिस्ट और वो TV चैनल जो रात दिन इस तरह की बकवास करते हैं कि जी पता नहीं कितना बड़ा जुल्म जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 75 साल से मकबूजा कश्मीर, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर जो मज़ालिम की दास्तानें हैं, उनको अगर लिखने बैठें तो आपके सफ़े और स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यानी वहाँ की माएँ जो हैं 3-3 जनाजे जवान बेटों के उठाती हैं और उठा कर और अल्लाह अकबर का नारा लगा के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाती हैं, और पाकिस्तान के झंडे में उनको दफनाया जाता है। और आप मसलन मैं यहाँ पे आपको वो वीडियो क्या दिखाऊँ या पिक्चर्स क्या दिखाऊँ, भरा पड़ा है सोशल मीडिया कि कितना जुल्म वहाँ पे हुआ। वहाँ पे जवान बच्चियों के साथ जो असमत दरी के वाक़यात हैं, फ़ौजी सामने बैठ के उनके जो मकरू फ़ौजी हैं वो कैसी कैसी वहाँ पे हरकतें करते हैं, और उसके बाद फिर जो वहाँ के नौजवान हैं वो जो है वो वेपन उठाने पर मजबूर हो गए और फिर वो जाके लड़ते हैं। लेकिन वो सही मुसलमान लोग हैं, वो सही जिहाद कर रहे हैं, वो लड़ते हैं, उनके साथ फ़ेस टू फेस लड़ते हैं, सामने से आके लड़ते हैं, उनको ललकारते हैं, उन पे फ़ौजियों पे हमला करते हैं, सिविल के ऊपर हमला नहीं करते। लेकिन वहाँ पे भी तो सुसाइड बमिंग हो सकती थी, वहाँ पे भी तो लोग इतना जुल्म हो रहा है। तो अगर ये तरीका इस्लामिक होता या ये तरीका सही होता, ये तरीका सही नहीं है, ये इस्लामिक तरीका नहीं है, ये एक हराम तरीका है। लेकिन यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड
जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने और बाकी जो मकरू इसमें किरदार हैं, जो हमारे हमसाया मुल्क से हैं और जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, उनको मजबूर करके जो है उनको ये उनके जहनों में ये चीज़ करप्शन डाली जाती है, उनके जहनों को जो है वो करप्ट किया जाता है। आप देखें ना कि एक जवान खातून जो है वो जो कराची जामिया की स्टूडेंट भी है, उसका हस्बैंड के बारे में बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर है, 2 उसके बच्चे हैं, इतना प्यारा ख़ानदान था। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी उनके ऊपर कि वो इतना बड़ा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हो गई। इस बात में हमें सोचना पड़ेगा, इस बात में हमें देखना पड़ेगा। हमारी जो अफवाज है वो रोज़ इन्हीं इलाक़ों से अपने जवानों की जो है वो जस्ते खाकी जो है वहाँ से उठाते हैं और फिर उनकी माएँ जो हैं परचम को चूमती हैं और उनको अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। तो हम ये नहीं कि एक साइड पे नुकसान हो रहा है, नुकसान दोनों साइड पे हो रहा है। इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मैं बलूचिस्तान की महरूमियों की बात यहाँ नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के साथ पिछले 70-75 साल से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, हम सब जानते हैं। बहुत सारी हुकूमतों ने उसको बिल्कुल लेफ़्ट ओवर किए रखा। ये सब कुछ अपनी जगह हकीकत है, उसका अजाला हो सकता है, लेकिन इस तरह आप आकर और एक यानी कि ये पहला वाक़या है कि ख़तून जो है उसने इस मकरू फ़ेल को सरअंजाम दिया। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े फ़िक्र की बात है। असल मसला ये है कि लोगों के पेट में तकलीफ़ है सी पैक की, लोगों के पेट में तकलीफ़ है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की, और उसके ऊपर एक बड़ी कारी ज़रब लगाई गई है और ऐसे मौके पे लगाई गई है कि जब एक हुकूमत जो है वो सिर्फ़ अपना 1.5 साल पूरा करने जा रही थी, आपकी इकॉनमी जो है वो भी पटरी पे आ रही थी, आपके ज़र मुबादला भी बढ़ रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, ये सारा कुछ हो रहा था। तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने अचानक हमारे मुल्क के अंदर ये अनरेस्ट पैदा किया? इस वक्त लाखों लोग सड़कों पे हैं। इमरान खान जो हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, और दूसरी तरफ जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बहुतान लगा हुआ है। आज तक सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा फ़ौज के प्यार में, फ़ौज के मोहब्बत में तो लोग ट्वीट्स करते थे, फ़ौज के साथ यकजहती के लिए तो लोग करते थे, लेकिन उनके साथ गुस्से का जो इजहार हो रहा है ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल अपने सही ट्रैक के ऊपर है, उसने सही लोगों को चूज़ किया है, उसने वो तमाम जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, जो तमाम जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें थी, उनको हमारे ही ताकतवर हलकों की मदद से ला के वहाँ पर बैठा दिया है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और अगर हमने इस पे फ़ौरन काबू ना किया तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो, लेकिन ये जो काम अब शुरू हुआ है ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका जो है वो बैक स्टैबिंग करने से बाज नहीं आएगा। वो आपको डॉलर तो देगा, वो आपको बैगर कांट भी चूज़र की जो आपकी चॉइस है वो तो पूरी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो आपके साथ ये खिलवाड़ भी करेगा। जो आपके दरीना दोस्त हैं जिन्होंने आज तक $70 बिलियन के बारे बताया जाता है कि अमेरिका ने हमें एड दी, जिसमें हमने 80,000 जानें अपनी जो हैं वो गंवाई, लेकिन दूसरी तरफ चाइना अब तक आपके मुल्क के अंदर $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ने आपके मुल्क के अंदर किसी एक बंदे को भी नहीं मारा। तो वो आपका हमसाया है, आपका दोस्त है, आपका खैर ख्वाह है, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से ही है, ठीक है, लेकिन कम से कम वो कुछ लेगा, कुछ देकर। ये सब कुछ ले रहे हैं और ये हमारी जानें भी ले रहे हैं, ये हमारे मुल्क को इंस्टेबिलिटी के अंदर भी लेके जा रहे हैं, और ये फिर चाहते हैं कि हम इनके ग़ुलाम भी रहें, इनके पटे भी अपने गले में डाल के रखें। जिन लोगों को शौक़ है वो डालें। मैं तो जितनी देर मेरी ज़िंदगी है मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ बात करता रहूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद।